हेलो स्टूडेंट, तो आज देखते हैं हम लोग अपना टॉपिक। मेरा टॉपिक है, पहला टॉपिक है स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है ना। स्टेटमेंट पैटर्न क्या है? जैसे यहाँ पे देखेंगे कि पी क्यू आर क्या है, ये अलग अलग सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है ना। और ये जब सिंपल स्टेटमेंट कनेक्ट होते हैं आपस में विद हेल्प ऑफ कनेक्टिव्स, ये कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा कनेक्टिव एक साथ मिलकर के कोई कंपाउंड स्टेटमेंट बनाएं, दो या दो से ज्यादा कनेक्टिव्स मिलके एक साथ कोई कंपाउंड स्टेटमेंट बनाएं, उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। एग्जांपल जैसे पी और क्यू कंडीशनल बना देते हैं आर के साथ। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए दो या दो से ज्यादा कनेक्टिव एक साथ काम करते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट पैटर्न कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा इसमें लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है ना। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है? लॉजिकल इक्विवेलेंस, ठीक है ना, दो या दो से ज्यादा जो स्टेटमेंट पैटर्न, ठीक है ना, दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट पैटर्न का जो फाइनल स्टेटमेंट होता है वो अगर सेम होता है, फाइनल स्टेटमेंट जो होता है वो सेम होता है, दैट मींस दे आर कंप्लीटली ट्रू, तो ये भी ट्रू रहेगा, वो फॉल्स, मतलब जो भी है, अगर इसका जो लास्ट वाला कॉलम है वो और इसका जो लास्ट वाला कॉलम है वो, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट पैटर्न का अगर फाइनल स्टेटमेंट क्या है? इक्वल है, सेम है, तो हम उसे कहेंगे वो लॉजिकल इक्विवेलेंस में आता है। जैसे एग्जांपल ले लें कि S1 S2 S3 ये लॉजिकल इक्विवेलेंस में है, तो हम लोग लिख सकते हैं S1 इक्विवेलेंस टू S2 इक्विवेलेंस टू S3। ठीक है ना। तो इस तरह से लॉजिकल इक्विवेलेंस को भी समझ सकते हैं। थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है टॉपिक, वो है टैटोलॉजी, कंट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। ठीक है ना। तो टैटोलॉजी, दूसरा इसमें है कंट्राडिक्शन एंड थर्ड इसमें कॉन्टिजेंसी। ठीक है। टैटोलॉजी में क्या है? इसका जो फाइनल स्टेटमेंट होता है वो ऑल ट्रू होता है। फाइनल स्टेटमेंट क्या होता है? ऑल ट्रू होता है। इसका फाइनल स्टेटमेंट क्या होता है? ऑल फॉल्स होता है। इसका फाइनल स्टेटमेंट क्या होता है? नाइदर ट्रू नॉट फॉल्स, नाइदर ट्रू नॉट फॉल्स एट ए टाइम, दोनों एक साथ नहीं होता है, मतलब मिक्स हो सकता है बट दोनों एक साथ नहीं हो सकता, उसे कहते हैं कॉन्टिजेंसी। ठीक है। तो इस तरह से अगला एक्सरसाइज जो 1.6, उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो इन्हीं पांचों थ्योरी पे डिपेंड है कि स्टेटमेंट पैटर्न की टेबल ड्रॉ करने हैं, आपको चेक करना है कि दे आर इक्विवेलेंस है कि नहीं है, आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट पैटर्न है दे आर टैटोलॉजी, कंट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी बेस्ड क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1.6। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, होल्ड एंड प्रिपेयर द ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। जो भी स्टेटमेंट पैटर्न दिया उसका ट्रुथ टेबल आपको फॉर्म करना है। तो P कंडीशनल नेगेशन ऑफ P और Q, तो बेसिक टेबल जो आपका वो बना लेंगे। पहला P Q नेगेशन ऑफ P है, फिर नेगेशन ऑफ P का और Q के साथ में है, फिर P का कंडीशनल है नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ और Q के साथ। तो देखिए P में क्या? ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ओके। नेगेशन ऑफ P दैट मीन फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, यहाँ ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है ट्रू, फॉल्स है ट्रू। ओके। अब नेगेशन ऑफ P का और देखना है किसके साथ में? Q के साथ। नेगेशन ऑफ P का और देखना है Q के साथ, और में क्या? बोथ आर फॉल्स तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, बोथ आर फॉल्स तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू। ओके। तो ये मिल गया। अब P का कंडीशनल देखना है इस के साथ में, तो
कंडीशनल क्या कहता है, P is true, Q is false तो false, P is true, Q is false तो false, P is true, Q is false तो false, otherwise true। तो इस स्टेटमेंट पैटर्न का टेबल आपका ये होगा, ठीक है। क्या हो गया, ये आपका स्टेटमेंट पैटर्न का टेबल हो गया। तो इस तरह से एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आएगा कि प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल ऑफ गिवन स्टेटमेंट पैटर्न, आपको इजीली ड्रॉ करना है, ठीक है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और भी हैं बुक में, आप उसे घर पे सॉल्व करेंगे, और डाउट है तो आप उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे, मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कि जो भी स्टेटमेंट पैटर्न दिया है चेकआउट देयर टैटोलॉजी, कंट्राडिक्शन और देयर कॉन्टिजेंसी, ओके। तो वहां से क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। उसमें सेकंड वाला लेते हैं, निगेशन ऑफ Q एंड P का एंड बनाना है P एंड निगेशन ऑफ P के साथ, ओके। तो P Q निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ Q का एंड है P के साथ में, P का एंड है निगेशन P के साथ में, और फिर लास्ट वाला कॉलम आपका है निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q एंड P का एंड है P एंड निगेशन ऑफ P के साथ, ओके। तो टेबल बना लेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, निगेशन फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, यहाँ पे फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब देखेंगे निगेशन ऑफ Q का एंड देखना है किससे, P के साथ, निगेशन ऑफ Q और एंड देखना P के साथ। एंड क्या कहता है, बोथ आर ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे चेक करेंगे इन दोनों को, तो बोथ आर ट्रू तो ट्रू, कहाँ दिख रहा है, बोथ आर ट्रू तो ट्रू, ओके। अदरवाइज क्या हो रहा है, फॉल्स। अब P और निगेशन ऑफ P को देखेंगे, P और निगेशन ऑफ P को देखेंगे, बट एंड बोथ आर ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे कहीं भी दोनों साथ में ट्रू नहीं है, तो पूरा का पूरा फॉल्स होगा। अब निगेशन ऑफ Q एंड P का एंड देखेंगे, P एंड निगेशन ऑफ P के साथ। तो एंड बोथ आर ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, बोथ आर ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ पे कहीं भी बोथ आर ट्रू नहीं है, फॉल्स हो गया। दैट मीन बाय लास्ट कॉलम all are false। तो given statement pattern are contradiction, okay। so therefore by last column all are false, therefore given statement pattern are contradiction, ठीक है। तो ये कंट्राडिक्शन हो गया। ऐसे अगर ऑल ट्रू आएगा तो क्या हो जाएगा, टैटोलॉजी हो जाएगा, और मिक्स आ गया क्या हो जाएगा, कॉन्टिजेंसी हो जाएगा, ठीक है। तो काफी इजी है, आप इसको घर पे ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 3 क्या, ओनली टैटोलॉजी बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में ओनली कंट्राडिक्शन बताना है, क्वेश्चन नंबर 5 में ओनली कॉन्टिजेंसी बताना है। तो ये बेस्ड सेम ही है, आप इसको घर पे अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व करेंगे, ठीक। और आपको डाउट है तो मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे, तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इक्विवेलेंस के ऊपर है। आपको वेरीफाई करना है कि गिवन स्टेटमेंट पैटर्न बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल वेरीफाई देयर इक्विवेलेंस, ओके, वो इक्विवेलेंस है। तो देखते हैं हम, आप क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, P और Q और को इक्विवेलेंस देखना है, P और Q एंड P एंड R, ओके।
P Q R, उसके बाद क्या देखना है, Q को और करना है R के साथ में, फिर P को और करना है Q के साथ में, ठीक है ना। फिर P को और करना है R के साथ में, और फिर P को और करना है Q और R के साथ में, और फिर क्या करना है, P और Q का एंड करना है P और R के साथ में, ठीक है। तो ये आपको प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट, ये अलग अलग सिंपल स्टेटमेंट है, तो ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे एक एक करके। तो Q का और देखना है R के साथ में, तो Q ये है, R ये है, और देखना बोथ आर फॉल्स तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो बोथ आर फॉल्स कहाँ हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं, बोथ आर फॉल्स तो फॉल्स, और बोथ आर फॉल्स कहाँ हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं, तो बोथ आर फॉल्स तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ये आपका बनेगा टेबल। अब P का और Q के साथ देखना, P का और Q, बोथ आर फॉल्स तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो बोथ आर फॉल्स तो फॉल्स कहाँ हो रहे हैं, यहाँ लास्ट में 2 हो रहे हैं, तो बोथ आर फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज क्या हो रहा है, अदरवाइज ट्रू। अब P का और देखना है किसके साथ में, R के साथ में, तो P यहाँ पे आ रहा है, यहाँ बोथ आर फॉल्स तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो देखेंगे बोथ आर फॉल्स तो फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, ये फॉल्स, और कहाँ फॉल्स है लास्ट में, ये भी फॉल्स, अदरवाइज क्या है, ठीक है। अब P का और देखना है Q और R के साथ में, तो P यहाँ पे है और Q और यहाँ पे, दोनों का और देखना है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो देखेंगे दोनों फॉल्स तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो कहीं भी दोनों साथ में फॉल्स है, लास्ट वाले कॉलम में है, तो ये आपका हो गया फॉल्स अदरवाइज ट्रू, ठीक है। अब देखना है आपको P और Q, तो P और Q ये हो गया, और उसका एंड करना है किसका, P और R के साथ में। तो एंड में क्या होता है, बोथ आर ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, दोनों ट्रू तो ट्रू होंगे अदरवाइज फॉल्स होंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ट्रू 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 ट्रू, ठीक है ना, तो ये भी ट्रू, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। तो हम लोग अभी लास्ट सेकंड 2 कॉलम्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो लास्ट सेकंड 2 कॉलम कंपेयर करने में क्या मिल रहा है कि वो इक्विवेलेंस नहीं है, क्योंकि उनके स्टेटमेंट की वैल्यूज क्या चेंज है। यहाँ पे 3 बार फॉल्स है, यहाँ पे सिर्फ 1 बार फॉल्स है। तो बाय कॉलम 7 1 2 3 4 5 6 7 and 8 7 and 8 given statement pattern are not logical equivalence, are not logical equivalence. ओके, तो ये क्या लॉजिकल इक्विवेलेंस नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो, ठीक है ना, वैल्यू है वो अलग अलग आ रहा है। तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को भी चेक करेंगे कि वो इक्विवेलेंस है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये पूरे एक्सरसाइज में इसी बेस पे क्वेश्चंस है, आप इसको अच्छे से एक बार देखेंगे और सॉल्व करेंगे। जो भी डाउट रहेगा मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। थैंक यू।